नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL 2018 जिसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और यहाँ हम जो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न रीजन जिसका कि एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से ssc.nr का .in जो है वेबसाइट ऑफिशियल, उससे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक एडमिट कार्ड है, उसमें हम देखते हैं, उसमें टोटल चीज़ देख लेते हैं एक बार कि क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, कब का आया है, किस डेट का नहीं आया है। तो एक एक करके देखते हैं। ये चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपको मिलेगी, किसी ना किसी तरीके से हेल्प होगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये रहा एडमिट कार्ड, वो स्टूडेंट का है, देख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन है यहाँ। ठीक है, ये वाला एड्रेस वगैरह है। और 29 तारीख को जो रिलीज हुआ है, नया लिंक आपको मिल जाएगा 28 के बाद वाला। वो देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ। सब्जेक्ट है कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ CHSL E 2018 टू बी हेल्ड फ्रॉम 5 जुलाई टू 10 जुलाई। यानी पहला फेज है 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ था, प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ CHSL 2018 विल बी कंडक्टेड बाय दिस ऑफिस इन फेज मैनर। ठीक है, फर्स्टली फेज फॉर द सेम विल स्टार्टेड फ्रॉम इतना, यानी पहला जो फेज है वो दिया हुआ है। दूसरा नंबर पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट ऑफ CHSL 2018 डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑन 10 तारीख को, जो अभी डिक्लेयर होता है टाइपिंग का। तो ये है कि भाई आपको बुलाया गया है। यहाँ देख सकते हैं उनका जो टाइपिंग है स्टूडेंट का, वो है 9 जुलाई, 9 तारीख को है। बैच नंबर 6 बोर्ड नंबर 3। ये नहीं, बैच और बोर्ड वो काउंटर बना होता है। जब जाएंगे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इस के पहले अगर आपने दिया है तो पता चल जाएगा, नहीं तो वहाँ मतलब काउंटर बना रहेगा जिसे आप टिकट वगैरह लेते हैं वैसे ही रहेगा। ठीक है, और वहाँ अनाउंस करेंगे कि बैच नंबर 6 बोर्ड नंबर 3 वाले इधर आ जाओ, ऐसे करके। एक बोर्ड होता है, उसी में अलग अलग बैच होते हैं। और टाइम इनका है 3 बजे उनको पहुँच जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये रहा नंबर 4। देखिए यहाँ बोला जाए कि पूरा पढ़ो तभी फिर पूरा समझ आएगा। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि प्लीज नोट दैट यू शुड ब्रिंग दिस कॉल लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट SSCNR अलॉन्ग विद द कॉल लेटर। यू शुड ऑल्सो प्रोवाइड एट लीस्ट वन लेटेस्ट फोटो बियरिंग ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ सच एज। देखिए आपको जो लेके जाना एडमिट कार्ड तो लेके जाना है, उसके साथ एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसमें कि आपका फोटो वही वैलिड होता है। ठीक है, जैसे कई सारे हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। ठीक है, यहाँ देखिए कितना सारा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये सब लेके आपको वहाँ जाना है। अगर इसका जीरोक्स आप रख सकते हैं तो वो भी रख लें, क्योंकि पिछली बार क्या होता है MTS में कि वो भी मांग लिया गया था कि भाई जीरोक्स दो, उसको भी सेल्फ टेस्ट करो। तो आप वो भी रख लें, कोई भारी तो है नहीं, तो रख सकते हैं आराम से। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे देखिए मेन है कि ये तो हो गया। उसके बाद है कि डॉक्यूमेंट जो कौन कौन से ले जाना है। सबसे पहले है कि जो मैं डॉक्यूमेंट बोलूँगा उसको ओरिजिनल और 2 जीरोक्स कम से कम रखें, एक सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, यानी मेट्रिकुलेशन का या मार्कशीट होता है कि अलग अलग बोर्ड पे डिपेंड करता है आपका कौन सा स्टेट बोर्ड है या CBSE है। तो सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, ठीक है, आपका ईयर लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, कब आपने पास किया है, वो वाला से। ठीक है, वही यहाँ बोला गया है कि डेट ऑफ बर्थ विल बी जो है वहाँ से देखा मिलाया जाएगा, क्योंकि और आइडेंटिटी कार्ड भी वही लेके जाए जिसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज वगैरह ना हो। ठीक है, वरना फिर गड़बड़ होने लगता है वहाँ जाके। उसके बाद है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2, यानी 10+2 वाला इसी बेसिस पे तो ये वैकेंसी है। तो इसका आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना। अगर दोनों मिला हो, अगर एक ही मिला है आपको तो एक ही लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है कि अच्छे से कि आपको कौन सा बोर्ड था आपका और क्या क्या मिला है। उसका जीरोक्स भी 2 लेके जाना है और ओरिजिनल फॉर्म में भी लेके जाना है। उसके बाद देखिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, OBC SC ST अगर इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और इसका लाभ लेना है तो आपको देना जरूरी होगा, वो भी क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट यहाँ नहीं इसने लिखा, लेकिन अगर दूसरे रीजन के देखेंगे जैसे साउदर्न रीजन वगैरह हो गया या ईस्टर्न रीजन, उसमें क्लियरली उसने लिखा है कि भाई क्रूशियल डेट है 5 अप्रैल 2019 लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग। ठीक है, इस डेट तक का अगर आपका है तो आपको क्लियर मिलेगा, नहीं तो प्रोविजनल मिलेगा। वो फिक्स है, क्योंकि हर बार का यही होता है। अगर बाद वाला है तो ऐसा मत समझिए कि रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रोविजनल मिलेगा, बाद में थोड़ा सा एक क्रॉस चेक करते हैं बाद में। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से हो गया। ठीक है, अगर आप पहले से अगर एम्प्लॉयड हैं तो मतलब अगर कहीं जॉब करें तो NOC लेके जाना है आपको, नहीं तो एक्स सर्विस मैच है तो यहाँ देख सकते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना है। ठीक है, सर्विस सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यही सब यहाँ जो मेन बात था मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ नंबर 6 में प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट
नॉट पोजिंग विद वैलिड फोटो आईडी एंड अदर प्रूफ एज स्टेटेड। देखिए जो है यहाँ, अगर आपके पास नहीं है तो क्या हो गया, आपको मतलब वहाँ नहीं मतलब होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, नो एडिशनल टाइम विल बी ग्रांटेड फॉर सबमिशन ऑफ एनी सर्टिफिकेट ईटीसी इन सपोर्ट ऑफ क्लेम मेड इन योर एप्लीकेशन, हैंस कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। मतलब आप रिस्क ना लें, मतलब लेके जाएं, हर चीज़ लेके जाएं अच्छे से, 1-2 दिन पहले से रिहर्सल कर लें कि भाई ये लेके जाना है, इसलिए आप रिस्क वगैरह ना लें, हर चीज़ लेके जाएं। ठीक है, और देखिए 8 नंबर पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन यू विल बी गिवन द रिजल्ट्स। देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 2 या 3 सीट दिए जाते हैं, आपको रिसीट में दिया जाएगा। ठीक है, उसमें लिखा होता है, लास्ट में देखेंगे रिमार्क्स, उसमें लिखा होगा क्लियर या रिजेक्शन जो भी है, या प्रोविजनल या विद हिल्ड, वो जरूर आप चेक कर लें वहाँ कि आपको क्या मिला, सी मिला है या पी मिला है या आर मिला है या डब्ल्यू, ऐसे करके कोड लिखा होता है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ क्लियर, जैसा कि आप रियल में भी देखते हैं प्रोविजनल, क्लियर ये वगैरह, तो ऐसा ही सीट रहता है। तो ये मैंने पूरा बता दिया, आप पूरा यहाँ अच्छे से एक एक करके पढ़ लें ताकि रहेगा। दूसरा पेज क्योंकि अभी 10 तारीख तक है तो इतना ही दिया गया है, दूसरा पेज हो सकता है कोई नोटिस देंगे तभी हम बता सकते हैं, वैसे तो किसी को पता नहीं है कि कब होगा। ठीक है, तो बाकी के वीडियोज के लिए बने रहे, इसमें इतना ही है। एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।